बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं और हम लोग आज सबक नंबर 10 सेहत और सफाई की मशक करने जा रहे हैं। आओ पढ़ें। दर्जा झैल इबारत को पढ़ें और पूछे गए सवालों के जवाब दें और उन्वान भी तहरीर करें। हमारा मज़हब ज़िंदगी के हर मामले में इंसान को रहनुमाई देता है। शहरों के मसाइल कम करने के लिए बताया गया है कि इन्हें फैलने से रोको। जब शहर हद से ज़्यादा फैल जाते हैं तो सफाई सुथराई, ट्रैफिक, पानी के निकास और माहौल के मसाइल पैदा होते हैं। तलीमी इदारों, सड़कों और हस्पतालों में रश भर जाता है। पानी, बिजली और गैस के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। आप यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं, इनका उन्वान हमने लिखना है और साथ में एक सवाल का जवाब भी देंगे। उसका उन्वान क्या होना चाहिए, यानी ये जो इबारत दी गई है इसका उन्वान क्या होना चाहिए? शहरों को फैलने से रोको। शहरों के ज़्यादा फैलने से आपके ख्याल में कौन कौन से दो बड़े मसाइल पैदा होते हैं? सफाई सुथराई का और ट्रैफिक का, पानी के निकास का। तो इस तरह से ज़्यादा रश हो जाएगा तो तलीमी अदारों और सड़कों और हस्पतालों में रश बढ़ जाएगा, जिससे हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आओ कवायद सीखें। पढ़ें और मुनासिब जगह पर कोसैन और वावैन लगाकर दोबारा लिखें। सबसे पहले हम इसके मुतालिक समझ लेते हैं कि हमने कोसैन और वावैन कहाँ पर इस्तेमाल करना है। प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी चीज़ पर ज़ोर देते हैं, यानी हमने उसको पढ़ाना मकसूद करना हो कि इस पर गौर किया जाए, तो हम उसको इस तरह से कोसैन में यानी ब्रैकेट में लिखते हैं। और जब हम किसी के कही हुई बात, किसी की कलाम, किसी का फरमान को उसी के अल्फाज में किसी तीसरे शख्स को बताते हैं तो उसे हम यहाँ पर इस तरह से कोमा में लिखते हैं, यानी वावैन में लिखते हैं। जिस तरह से हमारी किताब में भी हमें जुमले दिए गए हैं, तो अब हम उन जुमलों को पढ़ते हैं कि किस तरह से हमने वावैन का और कोसैन का इस्तेमाल करना है। पढ़ें और मुनासिब जगहों पर कोसैन और वावैन का इस्तेमाल करते हुए दोबारा लिखें। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, काम काम और बस काम। आपकी छोटी बहन फातिमा जना ने इस फरमान पर पूरा अमल किया। उनका कहना था मुसलमान ख़वातीन को आज़ादी की जदोजहद में शामिल होना चाहिए। ज़रा गौर से देखें, जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कि जिस पर गौर करना हो, जिसके बारे में वजाहत देनी हो, उसके लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह, इसके गिर्द हम ब्रैकेट लगाएंगे। और चूँकि इन्होंने ये फरमान है इनका, तो ये फरमान को हम दोनों तरफ कोमा लगाएंगे, यानी वावैन लगाएंगे। काम काम और बस काम। आपकी छोटी बहन फातिमा जना ने इस फरमान पर पूरा अमल किया। उनका कहना था, जहाँ पर उनका फरमान है तो हम उस पर भी कोमा लगाएंगे। दर्जा झैल से फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं को अलग अलग करके जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़ेल अमर किसे कहते हैं और फ़ेल नहीं किसे कहते हैं, ताकि हम इन अल्फाज को जुमलों में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, फ़ेल अमर उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। जैसे लौट जाओ, ये फ़ेल अमर है, हुक्म दिया जा रहा है। और अगर हम फ़ेल नहीं के बारे में बात करें तो किसी भी चीज़ से, किसी भी काम से मना करने को फ़ेल नहीं कहा जाता है। जैसा कि मत जाओ, ना करो, रुक जाओ फ़ेल अमर होगा और मत रुको फ़ेल नहीं होगा।
देखा, आज हमने कितनी आसानी से फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं को पढ़ा है। अब हम मज़ीद अल्फाज को देखते हैं और उनकी पहचान करते हैं कि इनमें से कौन कौन से फ़ेल अमर हैं और कौन कौन से फ़ेल नहीं हैं। उसके बाद हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। लौट आओ, ये हुक्म दिया जा रहा है, ये फ़ेल अमर है। भाग जाओ, ये भी फ़ेल अमर है। मत देखो, ये फ़ेल नहीं है। जल्दी ना करो, जी किसी चीज़ से मना किया जा रहा है, फ़ेल नहीं है। पहनो, हुक्म दिया जा रहा है, फ़ेल अमर है। मत खाओ, ये फ़ेल नहीं है। अब हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। लौट आओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ लौट आओ। भाग जाओ, मैं या लोग तुम्हें कह रहे हैं कि भाग जाओ। मत देखो, ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन मत देखो। जल्दी ना करो, खाना खाने में जल्दी ना करो। हमें आराम आराम से खाना खाना चाहिए। पहनो, नए कपड़े पहन लो। मत खाओ, गंदी चीज़ें मत खाओ। आओ नया लिखें। इस सबक को पढ़कर आप क्या नतीजा निकालते हैं? अपने ख्यालात, राय चंद जुमलों में लिखें। जो हमने सबक पढ़ा है उसके मुतालिक आप क्या ख्याल रखते हैं, आपने चंद जुमले लिखने हैं। अपने आप इलाकों में बच्चों के लिए पार्क बनवाने के लिए अपनी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को दरख्वास्त लिखें, जिस तरह से सबक में लिखी हुई हमने पढ़ी है। इस सबक के पहले पैराग्राफ का इमला लिखें। दर्जा झैल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। आँखों का तारा, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। अली अपने अब्बू जान की आँखों का तारा है। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। आपकी आमद से दिल बाग बाग हो गया। पानी पानी होना, इसका मानी है शर्मिंदा होना। रुखसाना शर्म से पानी पानी हो गई। ख्याली पुलाव, यानी काम कोई ना करना लेकिन सोचते रहना। अफसल हमेशा ख्याली पुलाव पकाने में मसरूफ़ रहता है। दाल में काला होना, शक होना। अमारा बात बात पर झूठ बोल रही है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। आओ काम करें, 1 से 30 तक अददी तरतीब का चार्ट बनाएं। बहुत ही दिलचस्प काम है। तो प्यारे बच्चों, देखा आज हमने इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखा है। हमने सीखा कि फ़ेल अमर क्या होता है, फ़ेल नहीं क्या होता है। इसके साथ ही हमने नए मुहावरे भी सीखे जिनको हमने जुमलों में इस्तेमाल किया, और हम लोग अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इन जुमलों को इस्तेमाल करके लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।